ये नौकरी घोटाला इतना बड़ा पूरे हिंदुस्तान में आज तक नहीं हुआ था जो बिहार में हुआ है। ये बीपीएससी और शिक्षा विभाग दोनों मिलकर, हम तो अतुल प्रसाद जी को समझते थे कि बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन मुझे इस घोटाले के बाद पता चला कि अतुल प्रसाद और के पाठक जो भी लोग हैं वो सब राजनीति के शिकार हो गए हैं और सब राजनीति के शिकार से ओत पोत होकर ये घोटाला किए हैं। मान दीजिए नौकरी ले जाइए, स्थिति यही बना दी आपने यहाँ बिहार में। आप जो है अपने मुंह में मिट्टू बन रहे हैं, अपने नेताओं से बुलवा रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री का कैंडिडेट हैं। आप नेपाल से आदमी खोज के ला रहे हैं यहाँ नौकरी करने के लिए। बिहार के लोग भूखे मर रहे हैं और पूरा बिहार के नेता लोग कह रहे हैं कि हम नौकरी दे दें। नौकरी द्वारा किसको नौकरी दिए? बिहार सरकार ने कहा कि हम 1,20,000-22,000 लोगों को नौकरी दे रहे हैं और हम जो है बिहार के युवाओं के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। अरे भाई साहब, धोखा क्यों दे रहे हैं? नियुक्ति पद बांटेंगे, वो नियुक्ति पत्र बांटेंगे रैली में। वो रैली में किसका? बिहार के लोगों का नहीं। ये जानना बेहद जरूरी है और मैं खुला चैलेंज करता हूं, यदि उनकी हिम्मत है, बिहार सरकार में किसी भी नेताओं की हिम्मत है तो जारी करवा के दिखाएं कि हमने बिहार के लोगों का, बिहार के इतने लोगों का रिजल्ट हमने दिया है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, पर्दाफाश हो जाएगा, जान लीजिए। बिहार में पहले से बिहार बदनाम था हमारा लैंड फॉर जॉब के मामले में। पैसा दीजिए, जमीन दीजिए, नौकरी लीजिए। अब जो है माल दीजिए, डॉक्यूमेंट्स जारी लाइए और उसके बाद मतलब कि जो है नौकरी लीजिए। आप गद्दी पर बैठने के चलते, एक तो आपने सपना देखा प्रधानमंत्री का, उसके चलते डोमिसाइल से परहेज किया और आपको तो लालू जी ग्रहण लगा दिए। आपने देखा बेंगलोर में क्या हालत हुआ, आपका इंडिया गठबंधन में क्या हालत हुआ, कोई पूछा भी नहीं आपको। आप इससे उजागर कीजिए कि कितने बिहार के लोगों को नौकरी दिया है। सब मिलाकर 10,000 भी नहीं पूरेगा बिहार के लोगों का जो नौकरी मिला है। शिक्षक बहाली में जो सरकार वाहवाही लूट रही है, हमारा स्पष्ट कहना है कि इतना बड़ा धांधली जो है पूरे बिहार में और मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शिक्षा घोटाला हुआ है। और यूं कहें तो नौकरी घोटाला हुआ है। ये नौकरी घोटाला इतना बड़ा पूरे हिंदुस्तान में आज तक नहीं हुआ था जो बिहार में हुआ है। अब एक बात हम जानना चाहते हैं कि 80% के आसपास बिहार से बाहर के, पश्चिम बंगाल के, उत्तर प्रदेश के, झारखंड के, मध्य प्रदेश के और यहाँ तक कि नेपाल से भी लोग आके यहाँ पर नौकरी में यहाँ पास कर गए। यहाँ उनको बीपीएससी ने रिजल्ट जारी कर दिया। ये बीपीएससी और शिक्षा विभाग दोनों मिलकर, हम तो अतुल प्रसाद जी को समझते थे कि बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन मुझे इस घोटाले के बाद पता चला कि अतुल प्रसाद और के पाठक जो भी लोग हैं वो सब राजनीति के शिकार हो गए हैं और सब राजनीति के शिकार से ओत पोत होकर ये घोटाला किए हैं। ये इतनी बड़ी घोटाला हुई है। बताइए कि ऐसे लोगों का भी रिजल्ट जारी हो गया जिनका उम्र कम था, स्टेट पास करने वो लायक नहीं थे। ये पूरा सोशल मीडिया में चल रहा है, पूरा टीवी में चल रहा है, अभी आप देख रहे होंगे। और उनका भी रिजल्ट जारी हो गया। हम पूछना चाहते हैं सरकार के लोगों से, हम पूछना चाहते हैं सरकार के उन नेताओं से कि कैसे उनका जारी हो गया रिजल्ट उनका, आप बताइए। और कई स्तर पर घोटाला हुआ है, रोस्टर में घोटाला हुआ है, रोस्टर का ध्यान नहीं रखा गया। अब डोमिसाइल नीति बिहार में आपने यहाँ देखी, मांग हुई थी बिहार में, सारे लोगों ने मांग किया था कि कम से कम बिहार के युवाओं को कुछ नौकरी मिल जाएगा, यहाँ बहुत बेरोजगारी है। तेजस्वी जी ने भी कहा था कि चुनाव के बाद हम सबसे पहला काम पहली कैबिनेट में 10 लाख नौकरी देंगे। लेकिन जब नौकरी देने की बारी आई तो यहाँ झोल-झाल कर दिए। 80% बिहार से बाहर के लोगों को भर दिए यहाँ पर आके। तो हमारा इसमें विरोध नहीं, हमारा कहना पूरा हिंदुस्तान एक है। लेकिन आप जो वादा किए थे, आपका वादा क्या हुआ? यहाँ 20% जो करीब 15-20 हजार लोग हैं, उसमें 10,000 से ऐसे ऊपर लोग हैं जो पहले से नौकरी कर रहे हैं, पहले से नियोजित शिक्षक हैं। और वो भी क्या है, उसमें 2-3 हजार ऐसे लोग हैं, 4 हजार जो 2 जगह पास किए हैं। उसमें से उस 80% की बात नहीं कर रहा हूं, जो 2 जगह पास किए हैं, उच्चतर माध्यमिक में भी पास किए हैं और फिर माध्यमिक में भी पास किए हैं, तो वो तो सीट वैकेंट रह जाएगा। तो मोटा मोटी सब मिला के 7 से 8 हजार वैकेंसी बिहार के युवाओं के लिए यहां दिखाई पड़ रही है कि बिहार के युवा को नौकरी मिली है। तो बिहार के युवाओं का भविष्य के साथ तो आप खेल कर दिए। बिहार सरकार ने कहा कि हम 1,20,000-22,000 लोगों को नौकरी दे रहे हैं और हम जो है बिहार के युवाओं के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। अरे भाई साहब, धोखा क्यों दे रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री, इससे मेरा आग्रह है कि आप राजनीति के चलते, आप प्रधानमंत्री बनने के चलते डोमिसाइल नीति को आपने इग्नोर किया और इग्नोर करने के बाद जो है यहाँ पर बिहार में जिस तरह की वातावरण पैदा किया गया और उस वातावरण में आप जो है वर्तमान में 7-8 हजार लोगों को नौकरी दे रहे हैं। 1,20,000 में यदि हिम्मत है, हमारी बात यदि सरकार को या किसी भी जनता को गलत लगती है तो जनता मांग करे सरकार से कि जारी कीजिए यहाँ पर आप रिजल्ट और जारी करके दिखाइए बिहार के लोगों का, केवल कि बिहार के लोगों को, वो भी उसमें जो 2 जगह जिनका मतलब कि सिलेक्शन हुआ है, उस सिलेक्शन को छांट कर दिखाए, सिंगल सिलेक्शन दिखाए कि सिंगल सिलेक्शन में बिहार के लोगों का कितना नौकरी दिया आपने। तो पर्दाफाश हो जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये बात जनता को जानना जरूरी है। आप 2 नवंबर को रैली करने की बात करेंगे, रैली करेंगे, किसका रैली करने जा रहे हैं? मध्य प्रदेश के लोगों का, उत्तर प्रदेश के लोगों का, झारखंड के लोगों का, पश्चिम बंगाल के लोगों का, नेपाल के लोगों का, किसका रैली करने जा रहे हैं? ये जानना बेहद जरूरी है। ये बिहार के लोगों का रैली है कि बिहार से बाहर के लोगों का रैली करने जा रहे हैं? नियुक्ति पद बांटेंगे, वो नियुक्ति पत्र बांटेंगे रैली में।
वो रैली में किसका? बिहार के लोगों का नहीं, ये जाना बेहद जरूरी है। और मैं खुला चैलेंज करता हूं, यदि उनकी हिम्मत है, बिहार सरकार में किसी भी नेताओं की हिम्मत है, तो जारी करवा के दिखाएं कि हमने बिहार के लोगों का, बिहार के इतने लोगों का रिजल्ट हमने दिया है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, पर्दाफाश हो जाएगा, जान लीजिए। कई शिक्षक नेताओं से हमारी बात हुई बिहार के, आनंद मिश्रा से, और भी कई लोगों से बात हुई। सभी लोगों ने बताया कि बिहार में क्या स्थिति है, और कई जगह खेल हुआ भाई, रोस्टर में खेल कर दिया आपने। अब इनकी एक और साजिश है, साजिश समझिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपने साजिश कर दिया, वहां भी पैसे, मुझे तो लगता है कि करोड़ों अरबों का खेल हुआ है। करोड़ों अरबों लेकर जाली डॉक्यूमेंट्स को आपने वेरीफाई कर दिया, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के बाद छोड़ दीजिए, आपने जाली डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर दिया। चाहे कुछ भी लाइए और नौकरी ले जाइए, माल दीजिए और नौकरी ले जाइए, स्थिति यही बना दी आपने यहाँ बिहार में। पहले से बिहार बदनाम था हमारा लैंड फॉर जॉब के मामले में, पैसा दीजिए, जमीन दीजिए और नौकरी लीजिए। अब जो है माल दीजिए और डॉक्यूमेंट्स जारी लाइए और उसके बाद मतलब कि जो है नौकरी लीजिए। तो लैंड फॉर जॉब के मामले में जो पहले से बिहार हमारा बदनाम था, अब जो है ये जो है नीतीश कुमार जी के रीजन में, अब पैसा दीजिए, जाली डॉक्यूमेंट्स लाइए, अब फिर नौकरी लीजिए, ये स्थिति बना दी आपने। तो इस तरह की स्थिति बनाकर आपने जो खेल किया है, ये बिहार के जनता के साथ खिलवाड़ है, धोखा है, बिहार के युवाओं के साथ धोखा है। उन करोड़ों युवाओं पर आपने हथौड़ी से चोट कर प्रहार किया है, जिसने सपना देखा था कि हम बिहार में नौकरी पा सकते हैं और ये जो वैकेंसी निकली है उसमें हमको नौकरी मिलेगा। मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय तेजस्वी जी, कि बिहार से बाहर जिन लोगों का परमिशन नहीं था आपके विज्ञापन के हिसाब से कि वो माध्यमिक में या उच्च माध्यमिक में उनको रिजल्ट मिलेगा या उसके क्राइटेरिया में फुलफिल करते हैं, उन लोगों का कैसे रिजल्ट जारी हुआ? उन लोगों का रिजल्ट जारी हुआ तो आखिर किस कारणों से हुआ? क्यों घाल में हुआ? और जब अभ्यर्थी आपका प्रदर्शन कर रहे हैं तो लाठीचार्ज कर रहे हैं। लाठीचार्ज से कभी भी, दमनात्मक कार्रवाई से कभी भी कोई आंदोलन नहीं दब सकता है, सच को नहीं दबाया जा सकता है। और सच को दबाने का कितना भी प्रयास कर लीजिए, सच नहीं दबता है, किसी न किसी रूप में सच बाहर निकल जाता है। आप कुछ भी कर लीजिए साहब, और इस बात को लोग जानने का अधिकार रखते हैं, बिहार के लोग जानने का अधिकार रखते हैं कि बिहार में कितने लोगों को आपने नौकरी दिया है, कितने लोग ऐसे हैं जो मतलब जिनको नौकरी बीपीएससी के माध्यम से, शिक्षा विभाग के माध्यम से मिला है। ये बिहार का सबसे बड़ा घोटाला है बीपीएससी और शिक्षा विभाग के द्वारा, और इतना बड़ा घोटाला का हमने कभी आशा नहीं किया था। मन में हमें भी खुशी थी, कम से कम चलिए जो भी हुआ नौकरी तो मिला लोगों को, और बिहार के लोगों को नौकरी तो मिल रहा है। लेकिन इस बात को सुनकर बेहद तकलीफ हुई, हमें बेहद दुख हुआ कि बिहार के साथ जो है अन्याय हुआ, बिहार के लोगों के साथ धोखा हुआ, बिहार के युवाओं के साथ फ्रॉड हुआ है। ये शुद्ध रूप से फ्रॉड कर सकते हैं, करोड़ों अरब रुपया लेकर यहां फ्रॉड करने का मुझे लगता है साजिश की गई है। और पैसा लाओ, गलत डॉक्यूमेंट्स लाओ, जाली बनाकर डॉक्यूमेंट्स लाओ और वेरीफाई करवा को जाओ, यहां से नौकरी ले जाओ। इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। हमारा सरकार से आग्रह है, कम से कम आप गद्दी पर बैठने के चलते, एक तो आपने सपना देखा प्रधानमंत्री का, उसके चलते डोमिसाइल से परहेज किया, और आपको तो लालू जी ग्रहण लगा दिए। आपने देखा बेंगलोर में क्या हालत हुआ, आपका इंडिया गठबंधन में क्या हालत हुआ, कोई पूछा भी नहीं आपको। आपने देखा दूसरा मीटिंग आपने किया, वहां भी आपको नहीं पूछा किसी ने। आप जो है अपने मुंह में मिट्ठू बन रहे हैं, अपने नेताओं से बुलवा रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री का कैंडिडेट हैं। तो इस तरह का स्थिति जो है, आपने देखा किस तरह से बेइज्जती किया आपको लोगों ने। भाजपा गठबंधन से जब दूर गए तो किस तरह से आपकी, लेकिन जबरदस्ती आप जो है अपना इमेज बनाकर रखना चाहते हैं। ये कहीं से भी इंडिया गठबंधन में लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, किसी तरह से नहीं पसंद कर रहे हैं। और आपके रीजन में, आपके नेतृत्व में इस तरह का घपला घोटाला हो रहा है, ये कहीं से भी हम लोग को बर्दाश्त नहीं है। पूरे बिहार के युवाओं को जानने का हक है, पूरे बिहार के जनता को जानने का हक है कि किस तरह से यहाँ घोटाला हुआ और किस तरह से यहाँ पर नौकरी दी जा रही है। लैंड फॉर जॉब के मामले में पहले से बिहार बदनाम है, और दूसरा बदनामी जो है, डॉक्यूमेंट पैसा लेकर आओ और जाली डॉक्यूमेंट्स लाओ और नौकरी यहां से लेके जाओ। चाहे कोई भी एजेंसी बहाली करे, उससे कोई मतलब नहीं है। अब इसके लिए आने वाले समय में एक बदनामी का सेहरा जो है बिहार पर लगेगा। बिहार पर एक दाग लगाने का यहाँ पर जो है काम किया गया है। बिहार के लोगों पर जो है एक धब्बा यहाँ लग रहा है। इसके चलते पूरे हिंदुस्तान में इसकी जो है थू-थू हो रही है, पूरे भारत में थू-थू हो रही है बिहार की, कि बिहार में यहाँ बहुत बड़ा जाली डॉक्यूमेंट्स के आधार पर वहां पर नौकरी मिल रहा है। कुछ भी वहां कोई जरूरत दिक्कत नहीं है, जाइए आप पैसा लेके जाइए, आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए जाली, और वहां नौकरी मिल जाएगा आपको। इसका पर्दाफाश नीतीश कुमार जी आपको करना चाहिए। रिटायर्ड जज के पैनल से एक कमेटी बना के आप उसका तुरंत जांच करवाइए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। और मैं साथ साथ ये भी आग्रह करता हूं कि बिहार के उन तमाम युवाओं को आप जिनका सही तरीके से
डॉक्यूमेंटेशन हुआ है, जिनका सही तरीके से वेरिफिकेशन हुआ है, और बिहार के उन तमाम युवाओं को जो पहले से नौकरीरत थे या नौकरीरत नहीं थे, जिनका सिलेक्शन हुआ है, उसकी नौकरी अब तत्काल देने का काम करें, ताकि बिहार के युवाओं में आक्रोश नहीं हो। बिहार के युवा जो है अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें कि हाँ, कम से कम मेरा नौकरी हमको मिला। और उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने का काम करें और सही तरीके से उसमें जांच बैठाएं, जिससे कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और जो पैसा लेकर जो ये नौकरी घोटाला करने का जो काम कर रहे हैं अधिकारी लोग, ये जो है उस पर लगाम लगे। और बिना आपके इशारे के कैसे संभव है, बताइए? बिना आपके सरकार के इशारे कैसे संभव है? इसलिए इस पर तत्काल लगाम लगना चाहिए। और एक दूसरा बड़ा घोटाला लैंड फॉर जॉब की तरह नहीं होना चाहिए बिहार में। हम किसी भी कीमत पर इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिहार की जनता, बिहार के युवा किसी भी कीमत पर इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आप गलवहिया मिला के चलते हैं हेमंत सोरेन जी से। हेमंत सोरेन जी के पता कीजिए क्या स्थिति है। बिहार के बच्चे जो वहां पैदा लिए हैं, उनका डोमिसाइल नहीं बना रहे हैं वहां के लोग, वहां की सरकार नहीं बना रही है। क्यों नहीं बना रही है? क्या झारखंड हिंदुस्तान से बाहर का राज्य है? वहां इसलिए नहीं बना रही है डोमिसाइल, कहते हैं कि बिहार से जाकर डोमिसाइल लाइए बनवा के। इसलिए नहीं बनवाती है क्योंकि वहां के नागरिक हो जाएंगे वो, तो फिर उनको नौकरी में प्रेफरेंस मिलेगा। और इसके चलते वहां के लोगों का डोमिसाइल नहीं, बिहार के लोग जो वहां जाकर बस चुके हैं उनका डोमिसाइल नहीं बन रहा है। और आप पूरा खोज के नेपाल से भी खोज के आदमी ला रहे हैं यहाँ पर कि वो नौकरी करें हमारे यहाँ बिहार में। बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है। बिहार से जितने यूपीएससी क्लिक करते हैं, जितने आईएएस बनते हैं, पूरे हिंदुस्तान से उतना आईएएस नहीं बनता है। बिहार से जितना आईआईटीएन है उतना पूरे हिंदुस्तान में कम है, उतना नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। लेकिन फिर भी आपको बिहार के टैलेंट पर, बिहार के प्रतिभा भरोसा नहीं है? बताइए। आप नेपाल से आदमी खोज के ला रहे हैं यहाँ नौकरी करने के लिए। बिहार के लोग भूखे मर रहे हैं, बेरोजगार हैं। आशा किए थे कि इस बार रोजगार मिलेगा, हमको नौकरी मिलेगा, और फिर से वही हाल हो गया, ढाक के 3 पात। और पूरा बिहार के नेता लोग कह रहे हैं कि हम नौकरी देंगे, नौकरी दे। किसको नौकरी दिए? बिहार के लोग को कि बिहार से बाहर के लोग को? नेपाल के, पश्चिम बंगाल के, मध्य प्रदेश के, किसको दिए? ये तो बताइए। ये बताना पड़ेगा आपको, इससे आप भाग नहीं सकते हैं, जान लीजिए। और हमारा निवेदन पूर्वक आग्रह है माननीय तेजस्वी जी से कि आपने चुनाव के पहले काफी वादा किया था कि हम पहली कैबिनेट में पहली बार में ही 10 लाख नौकरी देंगे। और अब ये कहीं कहीं सुनते हैं कि आप कहते हैं कि देखिए हम नौकरी दे रहे हैं, तो ये गलत डाटा नहीं दीजिए। और आप जो है दूध का दूध पानी का पानी जनता चाहती है, आप ये लिस्ट उजागर कीजिए कि कितने बिहार के लोगों को नौकरी दिया है। सब मिला के 10,000 भी नहीं पूरेगा बिहार के लोगों का जो नौकरी मिल रहा है। जी, क्या आप अपने माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसिस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसिस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें।